6 से 7 महीना पहले एक डिसीजन आई, जो भी डिसीजन आती थी 30 दिनों के अंदर उसको सॉल्यूशन कर दिया जाता था, लेकिन एक डिसीजन आने के बाद उस पर कोई प्रक्रियाएं हो ही नहीं रही है। जितने आयुष चिकित्सक आप देख रहे हैं ये बीटीएससी के गेट पर जाकर आत्मदाह करेंगे अगर ये हमारा अंतिम पड़ाव। प्रोसेस कहते आपने उठाया उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो क्या करेंगे आयुष चिकित्सक? ना आपको नोटिस, ना आपको ये चीज, जो भी जारी आपने उसे ठंडा बस्ते में डाल दिया। बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग आयुष चिकित्सकों का शोषण दोहन कर रही है और मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। नई सरकार बनी है, नए नए वादे हुए हैं, नए नए कसीदे पढ़े गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर धरातल पर आज भी 0 बटा सन्नाटा है। मैं बात कर रहा हूँ बीटीएससी आयुष चिकित्सक की, यानी वेदों की। लगातार 7 सालों से 8 सालों से कार्यरत है, लेकिन धरातल पर अगर देखिए तो ये लोग अभी भी सरकारी नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये दाग है, जो ये जख्म है, जो ये दर्द है कि हमारी सेवा लेने के बाद भी आप हमें सरकारी वाला अहदा पोहदा क्यों नहीं देते। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। क्या ये जो विचारें हैं क्यों बदल नहीं सकती? नहीं तो इस विचार नहीं बदली, तभी तो हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज जो हम सारे आयुष चिकित्सक जो है एकत्रित जो यहाँ हुए हैं, 3270 जो है 2020 में आई और फरवरी 2022 को यहाँ इसका काउंसलिंग हो गया, तो फिर विलम्ब किस चीज़ का है? बस इसी बात से हम यथाशीघ्र हम लोग का एक ही सूत्र मांग है, मुझे दूसरा कोई मांग नहीं, सिर्फ हम लोग का यथाशीघ्र अस्थायी किया जाए। जो सारे जितने भी डॉक्टर के सरकार का जो प्रपोजल होता है, चाहे वो फ्लड ड्यूटी हो, चाहे कोविड काल का ड्यूटी हो, चाहे ड्यूटी हो, जहाँ भी विदा होता है, सारे हमारे आयुष चिकित्सक ही कार्यरत है, काम करते हैं। तो वो दिल से काम करते हैं, सेवा देते हैं, क्योंकि हम लोग के अंदर मानव सेवा भावना भरा हुआ है। जान का प्रवाह किए बिना हम सेवा देते हैं, तो फिर हम लोग के साथ दूजा व्यवहार क्यों होता है? क्यों आश्वासन पर आश्वासन मिलता है? क्यों नहीं यथाशीघ्र हमको दिया जा रहा है? अस्थायी नहीं करना चाहिए। एक ही मांग है हम सारे आयुष चिकित्सकों को कि जल्द से जल्द हम लोग का लेटर दिया जाए, अस्थायी नियुक्ति का किया जाए। 3 दिन पहले लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था हर जिला में और पटना के कारगिल चौक पर भी, लेकिन सरकार उस दिन भी इनसे बात करना बेहतर नहीं समझी, जिसको लेकर आज यानी 14 तारीख को इन लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से धरना स्थल पर हड़ताल कायम किया है। क्या सरकार या सरकार के कोई आला अधिकारी आपसे मुलाकात करने आए? जी, सरकार से बीटीएससी से वार्ता कराने के लिए एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे और मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों को 5 सदस्यीय कमेटी को ले जाकर बीटीएससी के ले जाकर उनके सचिव महोदय से वार्ता करवाई और वहाँ बहुत सारी बातें बहुत सारे मुद्दे पर हुई, लेकिन घेराव भी हुआ था। घेराव अभी नहीं हुआ है। वहाँ वार्ता के बात ये हुआ, वार्ता के दरमियान ये बातें हुई कि उन्होंने रखा कि हम जो है नोटिफिकेशन करेंगे बहुत जल्द, दावापत्ति का प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो उन्होंने जो बातें रखी उस पर हम लोग सहमत हुए और अगर बीटीएससी समय हमारा ये काम नहीं करती, 1 महीना में हमारी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाती, तो हम लोग जो है जितने आयुष चिकित्सक आप देख रहे हैं ये बीटीएससी के गेट पर जाकर आत्मदाह करेंगे अगर ये हमारा अंतिम पड़ाव है। आत्मदाह, अगर आत्मदाह आपने बोला अंतिम पड़ाव है, लेकिन ये आत्मदाह किसी भी विचारधाराओं में सही है? देखिए, हम चिकित्सक तो जीवन देने का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार इसलिए क्योंकि सरकार तो मैं स्पष्ट तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग आयुष चिकित्सकों का शोषण दोहन कर रही है और मानसिक तौर पे प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। आप समझ सकते हैं कि 2020 की निकाली गई बहाली में इतना विलम्ब हो रहा है, तो माननीय तेजस्वी महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो 10 लाख रोजगार देने में वो कितना समय लगा सकते हैं? तो आखिर हमारे बिहार की युवा पीढ़ी को कैसे रोजगार मिलेगा जब आप 3270 आयुष चिकित्सकों की 2.5 सालों में भी। डॉक्टर साहब आपने जब ये बात बोली तो एक सवाल जहन में आ रहा है। सरकारें बदली है अभी हाल फिलहाल, सरकारें बदलने से पहले क्या आप लोगों ने ऐसा कोई मजमा या कोई ऐसी आवाज़ उठाई थी? देखिए, क्या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है? मेरा वो सवाल रहेगा, मेरा वो सवाल ज़रूर रहेगा, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या गवर्नमेंट बदलने से पहले आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई? गवर्नमेंट जब भी चेंज हुई है आज तक बाहरी प्रक्रियाएं, जब कोर्ट का जो भी डिसीजन आई उस अंदाज से उन्होंने उसको पूरा करते गया। करीबन 6 से 7 महीना पहले एक डिसीजन आई, जो भी डिसीजन आती थी 30 दिनों के अंदर उसको सॉल्यूशन कर दिया जाता था, लेकिन एक डिसीजन आने के बाद उस पर कोई प्रक्रियाएं हो ही नहीं रही है। आदमी कब मजबूर होता है, आदमी मजबूर कब होता है? ठीक है, आपने काउंसलिंग निकाला,
आप 1 महीने के बाद उसको आगे की प्रोसेस बता दें, दावा आपत्ति कहते, 1 महीने के बाद मेरा सूची निकालते, 1 महीने के बाद ये कहते, ऑन गोइंग प्रोसेस कहते। आपने उठाया उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो क्या करेंगे आयुष चिकित्सक? ना आपको नोटिस, ना आपको ये चीज़, जो भी जारी आपने उसे ठंडा बस्ते में डाल दिया। और जहाँ तक सरकार बदलने या सरकार रहने की बात है, इससे हमें क्या मतलब है? सरकार चेंज होती है तो क्या राज्य चेंज हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तो इतने अच्छे युवा उप मुख्यमंत्री अपने पास आए हैं कि उनकी तो सोच है कि हम बाहरी प्रक्रियाएं पूरी करें। सभी बाहरी प्रक्रियाएं की काउंसलिंग हो चुकी है, आपको सिर्फ नियुक्ति पद देना है। तब इसमें रेट क्यों? जब आपकी सोच है कि हमें 10 लाख देना है, तो जब ये प्रक्रियाएं हो गई है तो इसमें रेट कहाँ से हो सकती है? एकदम नहीं होनी चाहिए। हम लगातार सभी डॉक्टरों से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर तेजस्वी यादव जब खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और लंबे लंबे जो वादे छोड़ते हैं, उसके बाद जमीनी स्तर पर वो जो छोड़े हुए वादे हैं, वो जो किए हुए वादे हैं, उसकी जो सच्चाई है वो नजर क्यों नहीं आती? हालांकि 3270 सीट है, 2 साल से लगातार ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी का दर्जा मिल जाए। लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है ये सरकार बेहतर समझ पाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।